अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर तनवीर हुसैन। और आज हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक की स्लिप्स आ गई हैं 10th क्लास की। इसके बाद जल्दी ही 9th की स्लिप्स आ जाएंगी। तो उस वाले से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए कि देखें, आपके पेपर जब शुरू हो रहे हैं तो आपने इस टाइम पे सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स आप कह लें कि टेंशन लेते हैं कि पेपरों की बहुत बड़ी टेंशन लेते हैं, ख़ास तौर पे हमारी बहनें, लड़कियां। तो सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों ने हिम्मत रखनी है और किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी और अपनी तैयारी को जारी रखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, और वैसे साथ में माह रमज़ान भी आ गया है, माशाल्लाह बरकतों का महीना, सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान भी क्योंकि आ गया है तो आप लोगों ने क्या करना है कि रोज़ों के साथ साथ आपने अपनी तालीम को भी जारी रखना है। ना तो आपने रोज़े छोड़ने हैं, ना तो आपने अपनी स्टडी को छोड़ना है। तो आप अपने आप को इस तरह मैनेज करें कि मतलब कि अगर आप इफ्तारी के बाद 1-2 घंटा रेस्ट करके भी अगर आप पढ़ने बैठें सहरी तक, तो ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा आप लोगों की तैयारी करने के लिए। और दूसरी बात कि आपने तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग पेरेंट स्कीम आ चुके हैं बोर्ड की तरफ से, जिसके पास है वो उसको खोले, जिसके पास नहीं है वो उनको हमारे चैनल के ऊपर, जहाँ पे आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, आसान केमिस्ट्री के ऊपर हमने उसको अपलोड कर दिया है। उसको मैंने एक बड़े अच्छे अंदाज के समझा दिया है, जिसको समझाने के बाद मेरी समझ में ये बात आई कि अगर हम 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करें तो हम 10th की केमिस्ट्री में से 30 से 35 नंबर हासिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने की वजह से। तो इसी तरह बाकी हर मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट भी हैं, तो उनमें भी आप इस तरह काम करके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले सकते हो। लेकिन जो चीज़ मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ना टेक्निकल होके चलना है, स्मार्ट होके चलना है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक चैप्टर को बैठ के पकड़ लेना है कि जी हमने इसी के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इसी के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, इसी के एमसीक्यू करने हैं, तो सारा टाइम उस पर अब नहीं लगाना। तो वो स्टूडेंट्स, मैं 3 कैटेगरी के साथ तो बात करूंगा। तो हमारे पास पहली कैटेगरी वो है स्टूडेंट्स जो कि आप कह लें कि माशाल्लाह फुल पढ़ने वाले हैं, जिसको जिनसे हमें ये उम्मीद है कि उन्होंने इंशाल्लाह टॉप करना है या उन्होंने पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं। तो वो स्टूडेंट्स, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे अच्छी मेहनत करें, हौसला रखें, हिम्मत रखें और कोई किसी किस्म की टेंशन ना लें। तो अक्सर बच्चों के जो फेल होने की, आप कह लें कि थोड़े से नंबर कम आने की रीज़न होती है, वो ये होती है उनको चीज़ें आती होती हैं लेकिन वो उसको सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे होते। तो हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, तो इंशाल्लाह आप बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो बस मतलब कि पहली कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, उन्होंने इस तमाम चीज़ों को याद करना है, हर चीज़ को। आपको पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, पास्ट पेपर हैं या कुछ भी है, तो आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आपने अपनी तैयारी को टेस्ट कैसे करना है कि मेरी तैयारी है या नहीं है। तो आपने ये करना है कि कोई एक पास्ट पेपर उठा लेना है जिसको आपने याद ना किया हो, ठीक है, मतलब जिसको आपने पहले ना देखा हो, तो उसको देखें और उसको चेक करें कि वो आपको कितना % पेपर आता है। क्योंकि जब हम पेपर को देखेंगे, ऐसे पेपर को उठा के देखेंगे, तो अच्छा इसमें ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, तो इस तरह हम आइडिया लगा सकते हैं कि पूरे पेपर में से मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपको मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता और 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें से नहीं आते थे, तो इसका मतलब है कि आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हो फिर भी, ठीक है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा नहीं आते तो आप अपनी तैयारी मज़ीद जारी रखें, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा कि हमारे जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट हैं, तो वो क्या करें, वो भी इंशाल्लाह मेहनत करें, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब फरमाए, सबको कामयाब फरमाए। तो उन्होंने क्या करना है कि जी जो भी सिलेबस है उसको ना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्टली करें, पास्ट पेपर को थॉरोली रीड करें, उसको अच्छी तरह से याद करें, ठीक है। और कोशिश करें कि आपने क्या करना है कि पेपर जो आपका आएगा, आपने उसमें जो कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है तो आपने उसको अच्छे से करना है। पहले कि आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं फिर सबसे पहले वो करें, इसके बाद वो क्वेश्चन जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं आपने एंड पे उनको भी अटैम्प्ट करना है। और सबसे अच्छी बात कि आपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है, इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। तो मतलब कि ये जो हमारी सेंटर वाली कैटेगरी है, इसमें स्टूडेंट्स पहली कैटेगरी को भी फॉलो कर सकते हैं, लास्ट वाली कैटेगरी को भी फॉलो कर सकते हैं। असल में अक्सर स्टूडेंट हमारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी इसी कैटेगरी के अंदर था। तो इसके बाद हमारी कैटेगरी रहेगी कैटेगरी नंबर 3। तो इसमें वो स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में है कि हमारे रिजल्ट्स का क्या बनेगा, हमारे पेपर का क्या बनेगा, हमारे पास होने का क्या बनेगा। मीन के वो स्टूडेंट्स
जो कि जिनको डर है कि हमारे फेल होने का खतरा है। तो उन्होंने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह स्मार्ट वर्क करें, थोड़ी हिम्मत रखें। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे भी देखा कि वो तो ठीक है, बंदा पूरा साल नहीं पढ़ता, याशी करता है, घूमता फिरता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपरों के दिनों में आके बैठ जाते हैं कि नहीं जी हमने पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो कि मतलब बैठ जाते हैं तो वो फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो जाते हैं। ऐसे मेरे पास ऐसी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि स्टूडेंट ऐसे कामयाब हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ना तो पूरा साल पढ़ते हैं, ना तो स्कूल में पढ़ा, ना तो अकेडमी के अंदर कोई चीज़ याद की, ना तो कोई टेस्ट दिए, मतलब सारी वो मामला जो अक्सर स्टूडेंट्स जानते हैं अपने साथ। तो उसमें वो उन्होंने, अब वो क्या करते हैं कि पेपर भी आ गए तो भी उन्होंने नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि अपने साथ अगर हम थोड़ा सा सीरियस नहीं होंगे तो हम ये ऐसी बात नहीं है कि आपको फ्री में पास कर दीजिएगा या आपका ये हक ही नहीं है पास होना, ठीक है। तो ये थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ अपने दूसरे स्टूडेंट्स जो आपके क्लास फेलो हैं, वो लोग जो कि मतलब आप जिनको मैंने अभी अपनी पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी में रखा, तो वो स्टूडेंट उनसे रब्ता करें, उनको बोलें कि यार मुझे बताओ कि इसमें से मैं ये चैप्टर है, इसमें से मैं कौन से क्वेश्चन करूँ तो मैं पास हो सकता हूँ, इस बुक में से मैंने कौन कौन से चैप्टर करूँ तो मैं पास होता हूँ, या इस चैप्टर में कौन कौन से सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन मैं करूँ तो मैं पास हो सकता हूँ। तो वो लोग उनसे ज़रूर मशवरा लें, उनसे मशवरा लें, और ख़ास तौर पर अपने टीचर से लाजमी मशवरा लें। हर पेपर के अकॉर्डिंग अपने टीचर के पास जाएं, टीचर टाइम दे रहा है नहीं दे रहा उसके पीछे पड़ जाएं, सर हमें ये बताएं, सर हमें ये बताएं, सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अब इस टाइम पे थोड़ा सा शर्म नहीं करना, ठीक है। बाकी बंदा पूरा साल चलो याशी कर ले, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़े से टेक्निकल हो जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इंशाल्लाह। और बाकी बात रही कि सबसे मेन चीज़ जो है ना, कि जो स्टूडेंट इस वक्त फुल परेशानी में के मामलात में हैं, वो दूसरे स्टूडेंट से जो उनके साथ बने उनको बोलें कि यार आपने इस चीज़ को कैसे याद किया, आप ये चीज़ मुझे पढ़ाओ, मुझे सिखाओ। क्योंकि जितना आप कह लेंगे एक छोटे लेवल का माइंड होगा, वो उस बात को उसी आसान लेवल से समझाएगा कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बात होता क्या है कि एक जो टीचर समझाता है, मैं अगर एज अ टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो होता यह है कि हम बात को अपने लेवल के साथ समझा रहे होते हैं। अब ये बात बहुत कम देखने में आती है कि हम स्टूडेंट के लेवल को भी समझ रहे हों। जो टीचर स्टूडेंट के लेवल को समझ के पढ़ाता है तो फिर वो स्टूडेंट को सारी समझ आती है। अब अगर एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, मतलब कि हम कह लें कि लाइक स्टूडेंट भी हैं हमारे, नालायक स्टूडेंट भी हैं जिनको कुछ नहीं आता जाता, तो उनके लिए वो फिर बात बड़ी मुश्किल होती है, तो सारी बातें मतलब उनके ऊपर से जा रही होती हैं। तो इसमें क्या करना है, उन स्टूडेंट्स ने अपने साथ वाले फ्रेंड्स से रब्ता करना है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनसे जाके मिलना है, उनसे डिस्कशन करनी है स्टडी के दौरान कि हमने इसको कैसे कैसे तैयार करना है। तो ये कुछ बातें थी जो मेरी तरफ से जो मुझे लग रहा था कि आप लोग को बतानी चाहिए, तो आपने इनको फॉलो करना है। इसके अलावा आप इसी तरह थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा टेक्निकल हो के इन पेपरों में से आप निकल सकती हैं। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हमने ये बताना है कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे MCQ सॉल्व करने हैं। तो इंशाल्लाह वो हम सारी वीडियो अपने चैनल आसान केमिस्ट्री के ऊपर अपलोड करेंगे, तो आपने वहाँ से देखनी है और इसको फॉलो करना है। और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ, और माह रमज़ान का बरकत महीना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।